नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हाइपर फोकस के इस सेशन में। और यह सेशन जो हाइपर फोकस का है, अगर आप जाकर देखें कि जो ऐड है, जो एडवर्टीजमेंट इसका चल रहा है, उसमें तीन चीजें जो है आपको बताई गई। ठीक है, टास्क मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी एंड फोकस। ये तीनों अलग अलग चीजें नहीं है। ये तीनों अलग अलग चीजें नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर जब क्लास स्टार्ट हुई तो आपको सबसे पहले एक टॉपिक दिया था कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी डबल करना चाहते हैं, कम समय में ज्यादा काम करना चाहते हैं। सवाल ये, ठीक है, क्या आप कम समय में ज्यादा काम करना चाहते हैं? ठीक। लेकिन अगर किसी को काम ही नहीं करना है, कोई काम ही नहीं होता, तो क्या उसके लिए कोर्स है? निश्चित रूप से। यस सर, कम कम टाइम में ज्यादा काम करना चाहते हैं। ओके। एक्चुअली जो कोर्स आपको करवा रहे हैं ना, ये काउंसलिंग सेशन है। ठीक है। नॉर्मली जब काउंसलिंग करते हैं किसी के साथ, तो वो सब बातें डिलीवर करते हैं, वो चीजें करते हैं जो अभी आपके साथ कर रहे हैं। ठीक है। सो इट इज जस्ट लाइक अ काउंसलिंग सेशन। ओके। लेकिन यहाँ पे काउंसलिंग हम कर रहे हैं मल्टीपल लोगों के बीच में। काउंसलिंग कर रहे हैं एक व्यक्ति के साथ नहीं, कई सारे व्यक्ति एक साथ हैं और ये काउंसलिंग हो रही है। तो ये ग्रुप काउंसलिंग। ठीक है, दिस इज नॉट ओनली अ कोर्स, दिस इज अ ग्रुप काउंसलिंग। ओके। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है? काम। क्या है? काम। जो सबसे जरूरी चीज क्या है? टास्क। ठीक है। काम तो करना ही होता है। ठीक है। तो सबसे पहला है काम। दूसरा क्या है? फोकस। और तीसरी चीज क्या है? पीस। इसको पीस कहेंगे। ठीक है। तो हमें कोई भी काम करना है, बेहतर तरीके से करना है। ठीक है। पहली बात ये समझ में आ गई। दूसरा, हमारा फोकस होना चाहिए काम पर। और दूसरा, मन की शांति चाहिए। हमें तीन चीजें एक साथ चाहिए। ये वर्कशॉप इन तीन चीजों के बारे में। कि आप काम करें, टास्क करें, सर आपकी आवाज ठीक तरह से नहीं आ रही है। इस प्रोडक्टिविटी हेलो। प्रोडक्टिविटी अलग से नहीं है। जो आप सर आपकी काम वॉइस कर रहे ब्रेक हो रही हैं है बहुत। वही प्रोडक्टिव होना चाहिए। ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अच्छा, क्या सभी को दिक्कत है? यस सर, वॉइस प्रॉब्लम। हाँ सर। सर कुछ भी समझ नहीं आया अभी जो आपने बोला, सबके लिए प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, अभी ठीक है। अभी आवाज सही है ना? यस सर। अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। ओके, ठीक है। तो चलिए, तीन हिस्से होते हैं हमारी लाइफ में जो है ना, जो काम होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। हाइपर फोकस में हम किन तीन चीजों के बारे में प्रैक्टिस करने वाले हैं।
और उसको बेहतर करने वाले। ठीक है, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं? चेंज करो। ठीक है, तो हाइपर फोकस 2.2 में जो तीन काम है, टास्क, फोकस और पीस। टास्क, फोकस और पीस। पीस। ठीक है, तो आगे जो होने वाला है उसको थोड़ा एक ब्रीफ में बता देंगे हम, तो आपको भी सहूलियत रहेगी समझने में। ब्रीफ नहीं सही है। ओके, ठीक है, तो ये जो है तीन हिस्से में बटा हुआ हमारा कार्यक्रम। इन तीनों हिस्सों को एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं इस काम पर जिसको हम लोग कर रहे हैं टास्क। टास्क, तो टास्क कितने प्रकार के होते हैं बताइए आप सभी में से। अगर पहले टास्क मैनेजमेंट का आपने कोर्स किया हमारा, तो उसमें मैंने बताया था किसी काम को करने के पहले काम को समझना तो होगा ना, उसका नेचर क्या है। ठीक है, काम करने के पहले हमें समझना होगा कि काम का नेचर क्या है। ठीक है, तो तीन तरह के टास्क, देयर आर मोस्टली थ्री टाइप्स ऑफ टास्क। ठीक है, थिंक, डू, मैनेज। ये थिंक डू मैनेज क्या है? ठीक है, बहुत सारे ऐसे काम हैं, ठीक है, जिन्हें हमें सोचना होता है। सोचने वाले काम कुछ जो है करने वाले काम होते हैं, और कुछ जो है सोचना और करना दोनों होता है, तो हमें वहां पर मैनेजमेंट की जरूरत है। ठीक है, अब सोचने वाले काम, सोचने वाले काम में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कल मैं घर से बाहर कितने बजे निकलूंगा। कल मैं घर से जब बाहर निकलूंगा काम से तो कितने बजे काम पर निकलूंगा। तो बताइए यहाँ पर करना कब है, आज या कल? कल। कल। हम सोच कब रहे हैं? आज। तो हम कुछ भी सोच लें, करेंगे कब? कल। आज तो नहीं करेंगे। तो ये काम जो है कैसा काम है? सोचने वाला। कैसा काम है? सोचने वाला। ठीक है, डिसीजन मेकिंग हम लोग इसको करते हैं, डिसाइड करना। तो हमने डिसाइड किया कि कल 11 बजे निकलेंगे, 10 बजे निकलेंगे, बाकी चीजों को हम चेक कर लेंगे, उसके बाद एक कंक्लूजन पाएंगे कि हम 10 बजे निकलेंगे। ठीक है, तो ये सोचने वाला काम। अब कल जब 10 बजेंगे तो क्या हम उस समय भी विचार करेंगे? नहीं सर, उस समय क्या करेंगे? चल पड़ेंगे घर से। निकल पड़ेंगे, क्योंकि उस समय काम वो करने करने के वाला लिए काम जाए। होगा। उस समय सोचना नहीं है, उस समय क्या करना है? करना है। करना है। ठीक है, तो हमें करना है, उस समय सोचना नहीं, उस समय करना है। अब जैसे कल नाश्ता में क्या बनेगा, ये कैसा काम है? सोचना। और नाश्ता सपोज आप 7 बजे बनाते हैं, तो 7 बजे किचन में जाइएगा तो आप क्या कीजिएगा? करेंगे, बनाएंगे नाश्ता। क्या वहां सोचना होगा? नहीं सर। ठीक है, तो आप समझ गए कि कुछ काम सोचने वाले होते हैं, कुछ काम करने वाले होते हैं। ठीक है, तो टास्क मैनेज करना है तो सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि कौन से काम आप सोचने वाले करते हैं, कौन से काम करने वाले करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक एग्जाम्पल आप लोग बताइए, यहाँ पर जितने भी लोग हैं एक एक एग्जाम्पल बताइए कि सोचने वाला काम उनके पास क्या है। माया जी, आपके पास ऐसा कौन सा काम है जिसमें थिंकिंग होती, करना मैंने नहीं होता कल क्या? मैंने कल जाना है मार्केट में। हम्म। ये सोचने का काम है। और कल 11 बजे, जब 11 का टाइम मैंने सोचा है, तो 11 बजने को 5 मिनट पहले मैं तैयार हो जाऊंगी और जाऊंगी। वो करने वाला हो जाएगा। हाँ ठीक है, आप अपने लाइफ में बताइए कि आप कौन कौन से ऐसे डिसीजन लेते हैं जिसमें सोचना ज्यादा होता है, डिसीजन। पढ़ाई करनी है।
तो पढ़ाई तो काम हुआ ना, इसमें सोचने वाला काम क्या है? करनी है, करनी है। हाँ, तो ये करने वाला काम है, सोचने वाला काम नहीं। अच्छा, जैसे अभी मैं जितने रिजल्ट तैयार कर रही हूँ, क्या? मतलब हमारा रिजल्ट शीट है ना, वो बना रही हूँ ऐसा। तो अभी तो का ये काम है, टास्क। तो ये करने वाला काम है, सोचने वाला काम नहीं। हाँ, सोचने वाला आप मैं कल बना रही है जाऊंगी। ना, सुनिए, आप कल क्या बना रही है ना। निकलना है, पहले से तैयारी करनी हाँ, होगी कि कल जाना है, बाहर निकलना है, तो पहले से हम क्या क्या किस टाइम से निकलेंगे, उससे पहले क्या क्या तैयारी करना है, कहीं जाना है। ओके, तो आप लोग जो है देखिए, होता क्या है ना कि कोर्स जब होता है और एक काउंसलिंग होती है, तो उसमें डिफरेंस ये होता है ना कि कोर्स के दौरान जो है आपको जो चीजें बताई जाती है, ठीक है, काउंसलिंग के दौरान उन चीजों को थोड़ा डीप जाके समझते हैं। ठीक है, काउंसलिंग के दौरान उनको डीप जाके समझते हैं। इसको कोर्स ना लेके आपको एक काउंसलिंग की तरह लेना है। तो बताइए, हर एक व्यक्ति बताइए कि उसकी लाइफ में डिसीजन मेकिंग वाला क्या काम है। जैसे हम एक एग्जांपल अभी बोले ना कि कल सब्जी हम क्या बनाएंगे या नाश्ता क्या बनाएंगे, ये तो सोचने वाला काम है ना। या फिर हमको अभी सोना चाहिए नहीं चाहिए, ये सोचने वाला काम है, हम कर नहीं रहे लेकिन हम डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में ऐसे कौन से काम करते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, थिंकिंग वाली कैटेगरी में? घर के सामान लाना महीने भर का, या कहीं संभालना कोई काम नहीं है। नहीं, मतलब संभालना कोई काम नहीं है। नहीं, घर ये से एक कुछ सुनिए, सामान लाना हो। संभालना जो है ना, उसको तीसरा कैटेगरी रखते हैं, उसको कहते हैं मैनेज। मैनेज क्या होता है? जैसे कि मैनेज क्या होता है, ऐसा काम होता है जिसमें बहुत सारे थिंक और बहुत सारे डू एक साथ मिले हुए होते हैं, उसको कहते हैं मैनेज करना। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे सोचने वाले और बहुत सारे, जैसे शादी काट, जैसे खाना बनाना है। खाना बनाना है तो ये कैसा काम है, या तो थिंक में आएगा सोच रहे हैं तो, या डू में आएगा जब हम खाना बनाने जाएंगे। लेकिन अगर आप पार्टी के लिए खाना बना रहे हैं तो आपको मल्टीपल लेवल पे सोचना होता है, और मतलब कि सोचना है कि कौन कितने मेहमान आएंगे, फिर उसके हिसाब से खाना बनेगा। किस तरह के मेहमान आएंगे, फिर उसके तरह से खाना बनेगा। तो बहुत सारे लेवल पे थिंकिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है, मेनू और क्या फिर उसमें बहुत सारी चीजें करनी होती है। जैसे सपोज कि एक पनीर की सब्जी बनानी, तो फिर अब है कि पनीर कहाँ से आएगा, पनीर की कौन सी सब्जी आएगी, मसाला क्या उसमें जाएगा, ठीक है, कितना पनीर आना चाहिए, ये सब थिंकिंग लेवल पे है। अब एक पनीर की सब्जी ही नहीं बनेगी, हर तरह की सब्जियां बनेंगी। ठीक है, चार पांच तरह की सब्जी बनेगी या फिर उस तरह। तो यहाँ सोचना बहुत ज्यादा है। उसके बाद भी आपको, चूंकि ये पार्टी है, ठीक है, करने के लिए भी आप अकेले नहीं कर पाइएगा, फिर आपको डेलीगेट करना पड़ेगा टास्क, दूसरे लोगों को उसमें शामिल करना पड़ेगा, तुम ये करो तुम वो करो। तो जहाँ जो है डेलीगेशन का काम आ गया, यहाँ पर हो जाता है वो मैनेज। क्या हो जाता है? मैनेज, मैंने इसको ठीक है, मैनेजमेंट आता है। तो अभी क्या है, आपको जैसे अभी जैसे बच्चों का एग्जाम लेना है, रंजना जी जैसे आपने कहा, तो एग्जाम लेना है, तो ये एक प्रोजेक्ट हो गया, क्योंकि एग्जाम लेने में अगर आप एज ए टीचर हैं, आप एग्जाम लेंगे तो बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी, क्वेश्चन आंसर क्या होने चाहिए, ये थिंकिंग लेवल का काम होगा। करना पड़ेगा उनका। ठीक है, एग्जाम लेंगे, उस समय कितने बजे पेपर जाना चाहिए, वो फिर करने वाला काम होगा। तो थिंक और डू, इसमें बहुत सारे थिंक और बहुत सारे डू है, तो वो हो गया मैनेज, मतलब वो बड़ा काम हो गया। ठीक है, तो आप छोटे छोटे टास्क को इस हिस्से में तोड़ेंगे, सोचने वाला काम, करने वाला काम, फिर मैनेज करने वाला काम। तो अब जैसे कहा आपने कि रिजल्ट आप जब बच्चों के एग्जाम लेना है, ये काम है ना आपका। हाँ सर। आप स्कूल में पढ़ाती हैं? हाँ सर, स्कूल में पढ़ाती हूँ, टीचर हूँ। ठीक है, अब एक चीज बताइए कि अब आप क्या सोच रहे हैं, जैसे एग्जाम कर लेना है हाँ, ना। तो पहले मैं पेपर कौन से टाइम पे टाइम मैनेज करूंगी, उसके बाद में सबसे पहले तो मैं पेपर निकाल लूंगी। हाँ, कौन से सब्जेक्ट का पेपर निकाला, मराठी का, हिंदी का, इंग्लिश का, ऐसा। और टाइम पर जाऊंगी और ले लूंगी परीक्षा।
ये कहने के लिए तो बस इतना ही हुआ कि परीक्षा ले, लेकिन इसमें बहुत सारे लेयर है। कल जो एग्जाम होना है वो आपको पहले मालूम होना चाहिए ना। हाँ, टाइम। टाइम और पेपर आपको तो पहले ही मालूम रहना चाहिए कि अब वहाँ रेंडमली आप बच्चों को जो मराठी की तैयारी करके आ रहे हैं उसको हिंदी का पेपर थमा दीजिएगा, ऐसा कीजिएगा क्या? हाँ, हाँ बोल रहे हैं। अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं ना सर रोज। तो रेंडमली एग्जाम लेते हैं। मैनेज करना पड़ेगा सर पहले। चिट रहती होगी ना, बच्चे उस हिसाब से प्रिपेयर होके आते होंगे। वही बात है। जो आगे करने का है वो सोचना पड़ेगा, कल करने का जो रहता है वो सोच के करना पड़ेगा। यस, अब मतलब वही तो, काम जो पहले है। तो सोचेंगे कि कल एग्जाम लेना है, इसके बाद एग्जाम के पेपर भी निकालना पड़ेगा, और जब जाऊंगी तब वो बच्चों को लिख के दूंगी, नहीं तो जेरोक्स निकाल के दे सकते हैं ऐसा। तो वो सब पहले सोच के रखिएगा ना। हाँ, सोच यस के रखने का। पेपर निकालना ये भी दूसरा टास्क है। सोचना, तैयारी करना। देखिए, एक बड़ा काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करते हैं। हाँ, वही वही, ठीक। तो हाँ, हम यहाँ तो अगर बहुत सारा जो टास्क होता है ना वो मिला के मैनेजमेंट वाला काम होता है। ठीक है, थिंक डू मैनेज। ठीक है, छोटे छोटे काम को, अब जैसे और कोई एग्जांपल दीजिए। देखिए यहीं पर तो है, देखिए प्रोडक्टिविटी तभी आएगी ना जब आप इन चीजों को ऑब्जर्व कर पाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि 4 गुना ज्यादा काम हम कर सके, कम समय में ज्यादा काम कर सके, तो बेसिक फॉर्मूला क्या है कम समय में ज्यादा काम करने का? वो ये है, थिंक फर्स्ट डू लेटर। पहले सोचने का काम कर लीजिए। सोचने का काम जब करेंगे उस समय काम नहीं करेंगे, और जब करने का काम करेंगे उस समय सोचेंगे नहीं। नहीं। ठीक है, इसको ये ऐसे समझ लेते हैं कि 20 मिनट हमें लगता है सोचने वाला कोई काम है, जैसे कि सोचने के लिए 20 मिनट लगे। ठीक है, किसी काम करने में आपने सोच लिया, ठीक है, उसके बाद जो है 20 मिनट उसको करने में लगे। ठीक है, 20 मिनट थिंक, और 20 मिनट, मतलब कि आपको जो है सोचने में कितना समय लगा, सपोज 20 मिनट। ठीक है, और करने में कितना मिनट लगा, 20 मिनट। ठीक है, तो सोच रहे हैं अलग, कर रहे हैं अलग, जब अलग अलग कर रहे हैं तो कितना समय लगा, 40 मिनट। 40 मिनट। अगर हम सोचते सोचते करेंगे तो कितना देर लगेगा? ज्यादा हम समय। वही काम जो है सोचते भी जाएंगे करते भी जाएंगे। जैसे कि आपने तय कर लिया नाश्ता क्या बनाना है, ठीक है, अभी तय कर लिया। अब आप जो है ना आज तय नहीं किया, सीधे आप किचन में गए, फिर सोच भी रहे हैं फिर बना भी रहे हैं, ये भी बना लो वो भी। ठीक है, तो दो चीज हुआ ना कि 20 मिनट सोचने में लगा और 20 मिनट 20 मिनट। करने में लगा। ठीक है, तो आपको जो है 40 मिनट में काम हो गया। कितना, 40 मिनट्स। ठीक है, अब हम मिक्स कर देते हैं, तो कितना देर लगेगा? 20 मिनट। यही तो बात है, आप सोचते सोचते काम कीजिएगा ना तो आपको लगेगा 60। ज्यादा समय लगेगा। 60 मिनट। ज्यादा लग सकता है, उससे भी ज्यादा ज्यादा लग सकता है, ध्यान रखिए। जब तैयारी आप में सोचते सोचते काम करते हैं ना, दिमाग एक साथ दो काम नहीं कर सकता, या तो करेगा या फिर सोचेगा। यस ठीक है, तो यही जो है टास्क मैनेजमेंट का बेसिक रूल है। क्या रूल है? कि सोचने वाले हिस्से को अलग कीजिए, करने वाले हिस्से को अलग कीजिए, और सोचते समय करिए नहीं, करते समय सोचिए नहीं। ठीक है, तो आप जो है ये 40 मिनट में 20 मिनट 20 मिनट का काम है, ये 40 मिनट में कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन आप डायरेक्ट सोचते भी जाइएगा करते जाइएगा, सोचते भी जाइए करते जाइएगा, तो आपको 40 मिनट से ज्यादा समय लगेगा। हो सकता है 60 मिनट लगे, कभी हो सकता है 2 घंटा लगे। जो नया नया किचन ज्वाइन करती हैं लेडीज, ठीक है, वो लेट क्यों लगाती हैं?
सामान नहीं सोचती मिलता, भी करती भी। प्रैक्टिस नहीं रहता है ना सर उनका। वो सामान नहीं मिलता, वो किधर क्या है कि पता नहीं रहता, वो क्या करना वो भी पता नहीं है, वो क्या पूरा करना है सोच के नहीं, करना सुनिए, पड़ेगा। क्या कैसे करना है पता नहीं है, किस चीज से क्या और बनेगा। कौन सा चीज कहाँ है वो सब मैनेजमेंट भी उसका क्या पता नहीं है, इसलिए समय लगता है ज्यादा। लेकिन जो वहां पे रेगुलर इनका हैबिट हो जाता है तो उनको पता है कि क्या करना है, पता है क्या करना है, ठीक है, और कैसे करना है, क्या करना है और कैसे करना है, तो वो तुरंत कर लेते हैं। तो वहां भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है, लेकिन होता क्या है इसमें कि जो नए लोग हैं ना ये चीज को नहीं कर पाते, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है, वो तो जानते ही नहीं है क्या होता है, तो सोचेंगे क्या प्लान क्या करेंगे, प्लानिंग कहाँ से, नॉलेज रहेगा तभी तो प्लानिंग होगी ना, ठीक है। अब जो है एक लेडी जो है वो कई साल से वो किचन संभाल रही है, तो सपोज उसको एक काम मिल गया कि चले भाई आपको क्या बनाना है, डोसा बनाना है, तो उसको मालूम है कि डोसा में क्या लगता है कैसे लगता है, सब कुछ दिमाग में फिट है, ठीक है, क्या घटेगा वो भी उसके दिमाग में फिट है, तुरंत लिस्ट बनाएगी, सामान दुकान से आगे हो गया काम तुरंत। लेकिन एक नई लेडी को ये मालूम नहीं, तो उसको प्लानिंग करने में समय लगेगा ज्यादा, ठीक है, और काम करने में तो समय ज्यादा लगेगा ही, और उल्टे वो डायरेक्ट किचन में पहुंच गई तब तो और भी ज्यादा समय लगना है, ठीक है। तो तनाव का मुख्य कारण होता है कि हम लोग जो काम करते हैं उस समय सोचते हैं, जो काम करते हैं उस समय हम कैसे होगा क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है, और यही इसी कारण हमारी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। जब उम्र बढ़ता जाता है या जो जब व्यक्ति को एक्सपीरियंस हो जाता है एक ही काम करते करते, तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि उसको मालूम होता है क्या करना है कैसे करना है, तो उसको मालूम हो जाता है, ठीक है। आप कोई भी काम करते हैं ना तो धीरे धीरे आपको क्या करना है स्पष्ट हो जाता है और कैसे करना है स्पष्ट हो जाता है, और आप दोनों को अलग अलग करने लगते हैं। इस तरह से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, कम समय में आप ज्यादा काम करने लगते हैं। तो हमें क्या है कि हर काम को थिंक और डू में तोड़ देना है, और आपको अपने काम की लिस्ट बनानी है, उसमें थिंक पार्ट क्या है डू पार्ट क्या है उसको अलग करना है। तो इस पूरे जो वर्कशॉप में जो 5 से 7 दिन का रहेगा वर्कशॉप, हम लोग इसी चीज को अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करेंगे कि क्या करना है कैसे करना है। तो ये थिंक और डू पार्ट को अलग करेंगे, और जो मैनेजमेंट पार्ट है मैनेजमेंट पार्ट, आप जो थिंक वाले पार्ट का क्या करते हैं, थिंक वाले पार्ट इस पहले पता चल गया कि ये सोचने वाला पार्ट है, ठीक है, तो डिसीजन जो मिला उसको टाइम लगा देते हैं, टाइम टाइमर लगा देते हैं उसमें। डू वाला पार्ट क्या करते हैं, जब टाइमर ऑन होता है तो उसमें जाके सपोज कि हमको नाश्ता बनाना है या नाश्ता बनाना है सुबह में कितना बजे 7 बजे, तो हमने क्या किया क्या क्या नाश्ता बनाना है लिख लिया उसको, टाइमर 7 बजे का लगा दिया, 7 बजे का टाइमर बजा, हमने देखा क्या डिसीजन लिए थे, और उस समय फिर हम सोचते नहीं है, फिर नहीं सोचना है, उसके बाद जो है सो कर दिया, कुछ अलग से नहीं सोचना है। जहां आप उस समय फिर सोचने लगे कुछ और, आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, आप जितने समय में खाना बना रहे थे उससे आपको ज्यादा समय, ठीक है। तो थिंक वाले पार्ट में टाइमर लगा देते हैं, डू वाले पार्ट में उसको कर देते हैं, मैनेज वाले पार्ट में क्या करते हैं बहुत सारे टाइमर लगते हैं, और बहुत सारा जो है फिर उसमें डू लग जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग अपने काम को टास्क को कंप्लीट करते हैं, सब समझ में आता है, ठीक है। और जब तक ये प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना आप अपनी प्रोडक्टिविटी को नहीं जान, क्योंकि अभी तक तो आप लोगों को मालूम ही नहीं रहा कि आप लोग करते क्या है,
कोई भी एक व्यक्ति जो है बताइए 5 काम जो वो करते हैं जिस पे ये अप्लाई करेंगे, कोई भी एक व्यक्ति बताइए। सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है कि सोचना है फिर करना है, लेकिन आप बता दीजिए, कोई भी एक व्यक्ति बताइए, यहाँ पर जितने लोग हैं, ठीक है, 5 काम बता दीजिए जो करते हैं, जो आप डेली करते हैं। अभी क्लास अटेंड करने के लिए कौन सा टाइम रहेगा, कब रहेगा, वो देखना पड़ेगा पहले दिन ही। देखिए कहने का मतलब टाइम ऐसा है, आना, जब वो क्लास उसके लिए नोट्स बनाना, और इसके लिए पेन लेना, वो क्लास को सोचना, वो पूरा। क्या क्या काम है, फिर से बोलिए, आप रिपीट कीजिए, क्या क्या काम करते हैं आप? सुबह से उठते हैं और उसके बाद सोते हैं, इस दौरान क्या क्या काम करते हैं? सुबह उठते 4 बजे, नहा धोने के बाद मेडिटेशन कर देते हैं। उसके बाद पूजा पाठ होता है। उसके बाद यज्ञ हवन करते हैं। फिर खाना और टिफिन होने के बाद और जो कुछ भी है, बात की बात। और और जो कुछ है दोपहर। उसी की बात कर रहे हैं, हाँ जी। जो कुछ कर रहे हैं बस उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से काम करते हैं, ठीक है। जो हमारा एसोसिएशन का जो फोन आए तो उसको अटेंड करना, नहीं तो ज्योतिष का या किसी एक्यूपेंचर का क्लास है तो उसके लिए वो प्रिपेयर कर लेते हैं कुछ, जो कुछ कल बताया हुआ, नहीं तो आज जो समझा हुआ। उसके बाद खाना हो जाता। उसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज हो जाता। बाद में फिर ये पूजा पाठ होता, मेडिटेशन। उसके बाद क्लास के बारे में सोचते हैं। पहले क्लास सुनना, नहीं तो खाना खाना। ये पहले होने के बाद वो खाना होता, खाना होने के बाद नहीं तो क्लास होता, फिर उसके बाद सो जाते। फिर कल की बात देखते हैं। ये पूरा दिनचर्या है हमारा। ठीक है, तो ये इसमें क्या है ना, हर काम को अलग अलग लेवल पर, हर काम जो है ना उसको पहले तो लिस्ट करेंगे टास्क को, है ना। उसके बाद फ्लो बनाएंगे। फ्लो मतलब क्या होता है ना, जैसे आपको एक सिंगल टास्क नहीं करते, जैसे कि अगर पूजा करना हुआ, ठीक है, तो अगरबत्ती जलाना है, माचिस अ, उसके लिए चाहिए, ठीक है, पूजा करेंगे, हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे। तो ये सब एक हम लोग एक प्रोजेक्ट कहते हैं। प्रोजेक्ट क्या है? पूजा करना। एक पूजा करने में आप देखिए इतने सारे आपको टास्क आ जाते हैं, एक पूजा करने में ही आपको इतने सारे टास्क आ जाते हैं कि नहीं, है ना। तो टास्क जो है एक वर्क फ्लो हो जाता है, ठीक है। फ्लो ऑफ टास्क मतलब ना कि एक साथ बहुत सारे काम हो। ये सब पूजा करने में एक पूरा एक सीरीज आ गया काम का, ठीक है। अब जो है क्लास अटेंड कीजिएगा तो पेन लेना, कॉपी लेना, ये सब है, पूरा एक फ्लो होता है काम, ठीक है, मतलब एक सेट होता है। ये काम होगा तो उसमें ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो एक उस वो टास्क जो है ना, एक टास्क जो वो हो जाता है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हम क्या है ना कि हमको एक टास्क नहीं चुनते, हम वो प्रोजेक्ट पूरा करते हैं। जैसे हमारा काम अगरबत्ती जलाना नहीं है, हमारा काम अगर पूजा करना है ना। हमारा काम चावल उबालना नहीं है, हमारा काम खाना बनाना, ठीक है। तो बहुत सारी जो मैक्रो टास्क है उसको हम एक साथ मिलाकर करते हैं, है ना। तो जब आप देखिएगा तो आपका लाइफ जो सुबह से जब आप सो के उठते हैं और फिर रात को सोने जाते हैं ना, तो वो पूरा बहुत सारा प्रोजेक्ट है उसमें। जैसे पत्ते खाना बनाना, कपड़े धोना, तो ये सब क्या है? प्रोजेक्ट्स है। तो इसको माइक्रो प्रोजेक्ट्स हम लोग कहेंगे। तो बड़े प्रोजेक्ट्स क्या हो गए, जैसे कि हमें जो है क्लास लेना है, ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुत सारे फ्लो हमको हमको बुक्स पढ़ना पड़ेगा, उसके नोट्स तैयार करने पड़ेंगे, फिर उसका जो है गूगल डॉक्स में जो है उसको टाइप करेंगे, फिर जो है एक पीपीटी लेंगे, पीपीटी में उसको कन्वर्ट करेंगे, पीपीटी में जो है उसको अरेंज करेंगे, उसके बाद उसमें एग्जाम्पल्स ऐड करेंगे, इमेज ऐड करेंगे, उसके बाद जो है ये एनिमेशन उसमें ऐड करेंगे, ट्रांजेक्शन ऐड करेंगे। तो ये एक प्रोजेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट। ठीक है।
तो हम क्या कर रहे हैं, पीपीटी तैयार कर, जैसे कर रहे हैं। अब जो है बहुत सारे लोग फोन करते हैं, दोस्त कहते हैं कि क्या कर रहे हो, बोले कभी पीपीटी बना रहे हैं। क्या अच्छा पीपीटी, अब कुछ तो फोन करते कि यार फोन करते तो पता चलता पीपीटी बना रहे हो। जब फोन करे तब पीपीटी बना रहे हो। तो एक पीपीटी बनाने में इतना देर लगता है। तो पीपीटी एक सिंगल टास्क नहीं है, ये क्या है, एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, और रियलिटी में तो प्रोजेक्ट है क्लास लेना। क्या है प्रोजेक्ट, क्लास लेना। जैसे क्लास ले रहा है, ठीक है, तो नेट होना चाहिए, वाईफाई अच्छा होना चाहिए, टाइमिंग कब होगा क्लास का, क्लास जब स्टार्ट होगा उसके पहले ऐड कौन सा चलेगा, ठीक है, उसमें लिंक जाएगा कि नहीं जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, केवल जूम लिंक जाएगा या फिर इनविटेशन लिंक जाएगा, ये सब डिसाइड करना होता है। तो जो भी आप राइट। काम कर रहे हैं ना, तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है, उसको फिर छोटे प्रोजेक्ट में डिवाइड करते हैं। और कुछ प्रोजेक्ट्स मतलब कुछ टास्क जो है ना एक साथ होते हैं, उसको फ्लो करते हैं। उसको क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ टास्क। जैसे कि यहाँ पर जैसे आपको पता चला कि 7 बजे क्लास होगा, तो फिर आपने क्या कहा, जैसे ही आपके दिमाग में, तो आपने अरेंजमेंट किया क्लास लेने के लिए, आपने क्या, आप बैठे क्लास के लिए, तो आपने बहुत सारी चीजें अरेंज की होंगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक फ्लो ऑफ टास्क है। पेन लिया होगा, कॉपी लिया होगा, सीट अरेंज किया होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन इसके लिए भी बहुत सारी चीजें, अब सिंपल चीज है लेकिन इसके लिए कई बार प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो पहले टेबल का अरेंजमेंट ऐसे नहीं था, कुछ अलग था। बैटरी नहीं है तो कंप्लीट कोलैप्स हो जाता। हाँ, तो अब जो है कितनी देर बैठेंगे, अगर ज़्यादा देर बैठेंगे तो उसके लिए पानी वगैरह लेके रखेंगे, है ना। फिलिंग का क्लास है तो कांच का ग्लास वगैरह ये लेके रखेंगे, पेन कॉपी लेके रखेंगे। पेन जो है, अब हम मल्टीपल लेवल कलर के पेन यूज करते हैं, 5-6 कलर के पेन यूज करते हैं। जब हम बैठते हैं कौन कौन से हम पेन यूज करेंगे ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, जब हम बैठेंगे तो ठीक है। इसके अलावा हमारा बैटरी जो है लैपटॉप का या फिर मोबाइल का सही रहे। ठीक है, जब आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा ना, तो आप कनेक्शन नजर आएगा। जैसे आप कहते हैं ना, अरे तुम जैसे कोई बच्चा है आपका, मोबाइल से क्लास क्लास आप अटेंड कीजिएगा और वो वीडियो देख रहा है, तो आप क्या करते हैं, उसको मना करते हैं। आप मना इसलिए करते हैं क्योंकि बैटरी डाउन हो जाएगा तो फिर क्लास कैसे लेंगे। ठीक है, तो उसका एक टास्क है गेम खेलना, और आपका एक टास्क है क्या है, क्लास अटेंड करना। दोनों कनेक्टेड है, दोनों कनेक्टेड। तो ये जब आप बैठ के कागज पर लिखिएगा तो दिमाग में क्लैरिटी आती जाएगी, स्पष्टता आती जाएगी। ठीक है, टैग टास्क, टास्क को टैग करना पड़ता है। जैसे क्या टैग करना है, ये सोचने वाला काम है। पहले तो टास्क को पकड़े, क्या क्या टास्क है, क्या करते हैं, फिर उसको अंडरलाइन कर दीजिए, टैग कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप जो है एक ग्रीन पेन ले लीजिए, जो सोचने वाले काम है उसको ग्रीन पेन से अंडरलाइन कर लीजिए, जो करने वाले काम है उसको ब्लू पेन से अंडरलाइन कर लीजिए, जो मैनेजमेंट वाले काम है उसको आप एक ऑरेंज पेन से अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे आपको पता चले क्या कर रहे हैं, क्या मतलब क्या काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, उसको टैग कर लेना है। ठीक है, अब जो है हम गूगल कीप में सब टैग करते हैं, आप डायरी में कर सकते हैं, तो अपना अपना कुछ हो सकता है उसमें। ठीक है, पहले काम को बांटते हैं कि थिंक है कि डू है या मैनेज है। उसके बाद जो थिंक वाला काम है उसको थिंक करते हैं, उस डेडलाइन टाइमर डाल देते हैं। डू वाला काम जो होता है वो जब टाइमर स्टार्ट होता है उस समय उसको कर देते हैं, उसमें सोचते नहीं है। मैनेज वाला काम होता है उसको तोड़ते हैं डू और थिंक में, कि कौन सोचने वाला काम है कौन करने वाला काम है, फिर उसको कर देते हैं। ये शुरुआत में थोड़ा सा लग सकता है अजीब कि भाई इतना मेहनत करना पड़ता है, तो आप 4 गुना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहते हैं, जो प्रिपेयर करेगा ना उसी को प्रोडक्टिविटी मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि ऐसे आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, उसके लिए पूरा प्रिपरेशन करने की जरूरत होगा। ठीक है, टास्क के बाद डेडलाइन दे देते हैं, टास्क में उसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये टास्क मैनेजमेंट का बेसिक परफॉर्मा है, इसी पर आगे काम होगा, इसी पर आपको मिलेगा डेवलप करने के लिए।
अपने ही काम को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, अपने ही काम को ऑब्जर्व करना है और उसको बेहतर कैसे कर सकते, उसको बेहतर कैसे कर सकते। तो जब आप ये काम करना सीख जाइएगा ना, उसके बाद प्रोडक्टिविटी आती है। पहले आप काम जो है एक सिस्टम से करेंगे, उसके बाद कम समय में ज्यादा काम कैसे करें उसके बाद की बात होती है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें समझ में आता है, जैसे क्या कहते हैं, टाइम ब्लॉक करना। टाइम ब्लॉक करने का मतलब क्या है, जब हम बैठते हैं पीपीटी बनाने तो 1 घंटा लगे चाहे 4 घंटा लगे, बना कर ही उठते हैं, ये हुआ टाइम ब्लॉक करना। ये ये थ्योरी कैसे काम करती है, ये है, उसको समझने की जरूरत है। बहुत सारे जो है इसके बीच में आपको जैसे 80-20 प्रिंसिपल मिल जाएगा आपको। 80-20 प्रिंसिपल क्या करता है, ठीक है, पेरेटो लॉ जो है क्या करता है कि 80% काम जो है वो 20% टाइम में ही हो जाता है। 10 घंटा आपको मिला काम करने के लिए, तो उसका जो काम है उसका 80% जो है ना आप सिर्फ 2 घंटे में ही कंप्लीट कर देते हैं, बाकी 8 घंटे क्या करते हैं, वो टाइम पास होता है। हम केवल 20% चीजों पे फोकस करेंगे तो 80% रिजल्ट ला सकते हैं, ठीक है। पहले हमारे पास 500 व्हाट्सएप ग्रुप होते थे और जो भी स्टाफ रखते थे बस वो मैसेज करते करते ही परेशान हो जाता था। फिर हमने जो है सोचा कि रिजल्ट क्या आता है, तो पता चला कि हमारे पास जो आते हैं जैसे अभी 36 लोग हैं, लेकिन लगभग 100 ग्रुपों में मैसेज गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सपोज कि 40 लोग आए हैं, ठीक, तो ये लॉ ये कहता है कि 100 ग्रुपों में आप मैसेज कर रहे हैं जिससे आपको 40 लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से आप 20% टॉप प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स को चुनिए। 100 का 20% कितना होगा, 20 ग्रुप। तो ये 20 ग्रुप में ही मैसेज कीजिए, तो 40 तो नहीं आएंगे लेकिन 32-33 लोग आ जाएंगे, लेकिन आपको जो 100 ग्रुपों में मैसेज करना नहीं पड़ेगा। और रियलिटी यही है, 100 ग्रुपों में मैसेज करते हैं लेकिन जितने लोग यहाँ पर हैं वो मोस्टली 15 से 20 ग्रुप है, उसी में से लोग आते हैं यहाँ, ठीक है। लेकिन मैसेज कितना कर रहे हैं, 100 लोग, 100 ग्रुप। तो पहले 500 ग्रुपों का मैसेज करते थे तभी इतना ही लोग आते थे, अब 100 लोगों को मैसेज कर रहे हैं तभी इतना ही लोग हैं। ये मैसेज और ये लॉ ये कहता है कि हम 20 ग्रुप को भी मैसेज करेंगे तब भी इतने ही लोग आएंगे, तो हम वो 20 ग्रुप चुन लेंगे, उसी को मैसेज करेंगे, हमारे से बचेगा ना। केवल 5 बार मैसेज को फॉरवर्ड करना पड़ेगा और इतने ही लोग आएंगे, तो हमें वो 20 ग्रुपों को चुनना पड़ेगा। तो समझे, ये अगर हमने ये लॉ को अप्लाई किया ना, हमने ये लॉ को अप्लाई किया और हमारा काम पहले से आसान हो गया। तो इस लॉ का मल्टीपल एप्लीकेशन जो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे वो अपने काम में अप्लाई करना है इसको, ठीक है। इस तरह का और भी बहुत सारे रूल्स हैं। फोकस और पीस, फोकस और पीस। फोकस कैसे होता है, फोकस, फोकस जो है एक्चुअली 3 वर्ड से मिला होता है। फोकस हमें करने से क्या फायदा होता है, बताइए, कोई बताइए। हम काम मतलब फोकस करेंगे तो हमें क्या फायदा होगा, काम जल्दी भी होगा, अच्छा भी होगा। काम जल्दी भी होगा और अच्छा भी होगा, और क्या होगा, एक्यूरेट होगा सर। वो एक्यूरेट भी अच्छा ही हो होगा, गया। क्वालिटी मतलब की बढ़ेगी, है ना। एक वर्ड में हम इधर क्या उधर कहेंगे उसको, ध्यान इधर उधर ध्यान नहीं भटकेगा, उसी काम पे फोकस, जो हमने फोकस कर लिया उसी पे लगे रहेंगे हम। हाँ तो वो तो लगेगा ही ना, तो इससे फायदा क्या होगा एक्चुअली ये जान। तो टाइम पे पूरा हो जाएगा। टाइम पर पूरा हो जाएगा, समय का सदुपयोग। सदुपयोग हो जाएगा। तो इसके 3 हिस्से हैं, इसके कितने हिस्से हैं, किसी भी तरह तीन। के काम को जब आप करते हैं ना, ठीक है, जब फोकस की बात करते हैं तो फोकस के 3 हिस्से होते हैं। पहले होता है लक्ष्य या टारगेट, फोकस करते समय टारगेट का होना जरूरी है,
ठीक है, अगर टारगेट नहीं होगा तो फोकस नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, तो कोई लक्ष्य तो होना चाहिए ना, किस पे आप फोकस कीजिएगा। जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है आपको मैग्नीफाइंग ग्लास का, है ना। तो उससे क्या करते हैं ना, धूप जो है उसको कागज के एक टुकड़े पर फोकस कर देते हैं तो जलने लगता है। ऐसे धूप से कुछ नहीं जल रहा है, लेकिन हम उसको फोकस कर दिए एक बिंदु पर तो वहां पे आग लग जाती है। ये बचपन में भी आपने अपने प्रोजेक्ट्स में, स्कूल के प्रोजेक्ट्स में देखा होगा। तो यस एक बिंदु तो होना चाहिए जहां पर हम फोकस कर सकें। तो फोकस या ध्यान के लिए 3 हिस्से होते हैं, उसमें सबसे पहला हिस्सा होता है टारगेट का होना। ठीक है, पहला हिस्सा क्या होता है, टारगेट का होना। दूसरा हिस्सा होता है डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस जो है ना हमेशा मौजूद होता है। डिस्टरबेंस हमेशा मौजूद होता है। तो कोई भी आप काम कर रहे हैं ना, तो उस पर टारगेट लगे हुए हैं, तो डिस्टरबेंस हमेशा वहां मौजूद होगा। ठीक है, डिस्टरबेंस वहां हमेशा मौजूद होगा। और डिस्टरबेंस को हम करते हैं क्या, इग्नोर। इग्नोर। ठीक है, तो हमको किसी चीज को इग्नोर करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी अगर पता चल गया कि कहीं एक बहस चल रही है, कोई बहस चल रही है, ठीक है, और मोदी के बारे में किसी ने कुछ कर दिया, आप सपोर्टर हैं, ठीक है, आप उस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते। कैसे बोल देगा भाई, आप भी उस झमेले में कूद जाइएगा। यही होता है ना, काम करते समय कुछ ऐसा टॉपिक निकल जाता है, खुद को रजिस्ट नहीं कर पाते हैं और सीधे वहां पे क्या करते हैं, छलांग लगा देते हैं। यही होता है, तो यस हमें उस सर। समय खुद को करना पड़ेगा रजिस्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक पे बहस नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपना काम को छोड़ के आप वहां गए हैं तो आप इग्नोर नहीं कर पाए ना, डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो और तीसरी चीज क्या है ना, हार्डनेस। कोई भी चीज जो कठिन नहीं है, उस पर ध्यान लगाना मुश्किल होता है। कोई भी चीज जो कठिन नहीं हो, उस पर ध्यान लगाना क्या होता है, काफी मुश्किल। तो कठिनता भी होनी चाहिए, हार्डशिप भी होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई भी काम कठिन होना चाहिए। जो काम कठिन नहीं है उस पर ध्यान नहीं लगेगा। अब जो है, सपोज आपके पास कोई ऐसा काम आ गया है कि जो बहुत ही आसान है आपके लिए, लेकिन आपको उसमें भी फोकस करना है, प्रोडक्टिविटी लानी है। जैसे पढ़ना एक आसान काम है, पढ़िएगा, कोई मुश्किल नहीं। अब इसमें ये, अब जब आप नॉर्मली पढ़ रहे हैं ना तो आपका फोकस नहीं बन रहा है, लेकिन आपको कह दें कि आपको 20 मिनट के भीतर या 20 सेकंड के भीतर इस पूरे पेज को पढ़ लेना है, आपका फोकस ऑटोमेटिकली बन जाता है। क्यों, क्योंकि अब वो हो गया पहले से टफ, टफनेस, हार्डनेस। जहां पर हार्डनेस आ जाती है ना, आपका फोकस बन जाता है। ठीक है, एग्जाम के समय भी ऐसे ही होता है, वो एक टफ समय होता है, देखिए उस समय फोकस कितना तेज होता है। ठीक है, और तो एक लक्ष्य का होना जरूरी है, और लक्ष्य में बाधाएं भी होनी चाहिए जिसको आप इग्नोर करेंगे। और यही चीज डिफिकल्टी, उसमें डिफिकल्टी भी होनी चाहिए। तो जो भी आप काम कर रहे हैं ना, उसको डिफिकल्ट बनाइए और डिफिकल्ट काम करने की आदत डालिए, आपके भीतर फोकस हो जाएगा। जो आसान काम कर रहे हैं ना, वही प्रोडक्टिव नहीं है। आप ऐसे लोगों को देखिएगा कि जो प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, आप गौर करके देखिए, उनके पास कोई बहुत भारी पहाड़ जैसा काम नहीं, और उनके पास भारी पहाड़ जैसा काम है ना,
वो देखिए कर रहे हैं। कितने लोग यहाँ से सहमत हैं? भाई सर हम सहमत है सर। सब कुछ एग्जाम्पल बताइए, सही कुछ बात है एग्जाम्पल सर। बताइए अपने लाइफ का। हाँ बताइए बताइए। सर जैसा कि मेरा कुछ पर्सनल काम है, मैं सीरियसली नहीं लेता हूँ, टाइम नहीं कर हम्म, पाता हूँ तो अचीव नहीं हो पाता है। हम्म, तो आप अभी जैसे बता रहे हैं ना, तो माइंड में आया कि ठीक है, इस सब को जो है ना मैं डेडलाइन दे दूंगा तो हो ही जाएगा। हम्म, जब तक डेडलाइन नहीं, जैसे जैसे एग्जाम रहता है कि कोई भी हम लोग का जैसे डिपार्टमेंट का कोई भी काम रहता है ना, टाइम के अंदर में खत्म करना पड़ता है, प्रेशर रहता है। लेकिन जो टाइम हम्म, जहां नहीं रहेगा, टाइम का बाउंडेशन नहीं रहा ना, वो हवा हवाई हो हम्म, जाता है, वो होता ही नहीं है। हम्म। तो समझ में आ गया कि हम लोग जो है इस चीज को एक भूल रहे हैं। टफनेस किसी काम में फोकस को बढ़ाता है, और आपका काम टफ नहीं है इसीलिए जो है वो धीरे धीरे कर रहे हैं। अगर उसको थोड़ा टफ बना दीजिए तो जल्दी जल्दी काम होगा और ज्यादा अच्छा से काम होगा। जब शुरुआत में जब आप कोई जॉब कर रहे थे या कोई काम स्टार्ट करते तो उसमें बहुत प्रेशर था, लेकिन आप गौर करके देखिएगा उस समय फोकस भी आपका बहुत ज्यादा था। कितने लोग इससे सहमत हैं? हम लोग सर। आई सर यस सर। काम बढ़ता जाता है और बोर्डम उसमें आ जाता है। एक फीलिंग जो है, बोरिंग फीलिंग जो है उसमें आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई चैलेंज नहीं रह जाता। हम लोग हार्डनेस को क्या कहेंगे? चैलेंज। चैलेंज। ठीक है, तो चैलेंज नहीं रह जाता है। ठीक है, जिस कारण से हमें ये इस तरह से हमारा फोकस नहीं रह पाता। तो चैलेंज होना चाहिए लाइफ में, चैलेंज होना चाहिए। बिना चैलेंज के काम जो है ना, देखिए जितना ज्यादा लोग चैलेंजिंग काम करते हैं उतना ही ज्यादा फोकस्ड होते हैं। क्लियर है? यस सर यस। जितना ज्यादा चैलेंज लाइफ में रहेगा, जैसा अभी देखिए अभी क्या है हमारे पास, हम अपना बताते हैं। हमने मतलब बिना मतलब का चैलेंज लिया हुआ है जिस कारण से हमारा काम ज्यादा होता है। जिस काम को बाकी ट्रेनर्स जो है धीरे धीरे करते हैं, हम उस काम को कुछ दिनों में कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने अपने भीतर एक चैलेंज रखा हुआ है कि हम हर महीने नए कोर्स लाएंगे, चाहे सॉफ्ट स्किल में हो चाहे एक्यूप्रेशर में हो। और देखिए इस कारण से हम रिसर्च करते हैं, कंटेंट तैयार करते हैं और इस चैलेंज को पूरा भी करते हैं। तो आपके पास नए नए कुछ ना कुछ हमेशा लेके आते हैं। तो हमने इस चीज को ऑलरेडी हार्ड बनाया। हम चाहते तो आराम से केवल एक्यूप्रेशर का कुछ एक दो कोर्स करते और उसी को रिपीट करते रहते। और बहुत सारे ट्रेनर्स है, आप बहुत सारे ट्रेनर्स अगर एक्यूप्रेशर सीखोगे या फिर किसी किसी एक ज्योतिषी से आपने कुछ सीखा, एस्ट्रोलॉजर से कुछ आपने सीखा, आप उनकी वो देखिएगा। एस्ट्रोलॉजी के अलावा शायद ही उनका कोई अलग फील्ड हो, या थोड़ा सा कोई टैरो कार्ड रीडिंग कर लेंगे। ठीक है, या फिर स्विच वर्ड वगैरह कर लेंगे। तो बहुत ज्यादा वैरायटी उनके भीतर नहीं होती और उसी में वो पूरा जीवन चला देते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं। लेकिन हमने उसको बाकायदा चैलेंज लिया और इसी कारण से हमारा फोकस बहुत ही तेज होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टारगेट होता है। टारगेट, सपने जो है ना बहुत सारे लोगों के पूरे नहीं होते, क्योंकि वो सपने होते हैं, सपने कभी पूरे नहीं होते। सपनों में नंबर होना चाहिए। जब सपनों में नंबर होता है तो वो हो जाता है टारगेट। इसमें मुझे अमीर बनना, ये एक मेरा सपना है। टारगेट क्या है? टारगेट है कि कितना, अच्छा 10 लाख रुपया, तो मतलब 10 साल में बोले नहीं, हर महीने 30 दिन में 10 लाख रुपया कमाना, 1 लक्ष्य हो गया। ठीक है, ये हो गया टारगेट। कब तक पूरा करना है टारगेट? 20 साल में? बोले कि नहीं, 6 महीने में, साल भर में। तो नंबर ना, अब 6 क्या है, 6 महीना क्या है, 12 महीना क्या है, 1 साल क्या है, 10 लाख क्या है, ये क्या नंबर है ना? यस आपके सर। सपनों में जब नंबर लगते हैं ना, तो आपके सपनों में पंख लग जाते हैं। जब आपके सपनों में नंबर जुड़ते हैं तो क्या होता है? पंख उसमें लग। पंख लग जाते हैं। ठीक है, और वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। और जब उस सपने में जितने ज्यादा नंबर होंगे
उतना ही ज्यादा वो ऊपर उठेगा। ठीक है, तो ये जो है हम लोग यहाँ पर नंबर्स को नहीं भूलेंगे। बिना नंबर के नंबर ही सपना है, नंबर ही टारगेट, नंबर ही सपना है, नंबर ही टारगेट है। ठीक है, सर वही एक्शन में लाता है, नंबर ही एक्शन में लाता है। नंबर ही एक्शन है, नंबर ही क्या है, एक्शन एक्शन है। में लाता है आदमी को। यस यस, जो नंबर नहीं है तो एक्शन भी नहीं है लाइफ में, नंबर नहीं है तो लाइफ में एक्शन भी नहीं है। ठीक है, तो अपने सपनों में नंबर डालिए। ठीक है, और जब आप नंबर डालिएगा ना तो बहुत सारे लोग आएंगे आपको भगाएंगे, भगाएंगे क्योंकि अच्छा वो आते हैं वो आपके दुश्मन नहीं, एक्चुअली वो जो लोग हैं जो आपके साथ हैं वो आपके दुश्मन नहीं। ठीक है, वो आपको कितना परसिस्टेंट है अपने टारगेट के प्रति वो चेक करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, चेक करते हैं कि आप अपनी लाइफ के प्रति कितना सीरियस। ठीक है, तो ये एक एग्जाम है, ये एक एग्जाम है, और ये डिस्टर्ब करने वाले लोग क्या हैं, एग्जामिनर आपकी लाइफ। ठीक है, तो कभी भी उनको इग्नोर नहीं कीजिए। ठीक है, वो रहने चाहिए आपकी लाइफ में, उनके बिना कोई गुजारा नहीं। ठीक है, तो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क हो गया। और हार्डनेस मतलब कठिनता, जैसे कि दिमाग क्या करता है ना, जैसे आप शुरुआत में कोई गाड़ी चला रहे थे, ठीक ना, तो गाड़ी चला रहे थे तो हुआ क्या, डिफिकल्ट तो था लेकिन गाड़ी चलाना आसान हो गया। अभी आप जो है पहले तो पूरा ध्यान पैडल पर रहता था, सपोज एक साइकिल चला रहे थे आप, पूरा ध्यान आपका पैडल पर था। ठीक है, और उसके बाद क्या हो, उसके बाद क्या है, अभी आप कैसे अब बात करते करते चला रहे हैं गाड़ी, क्यों, क्योंकि अब वो आसान हो गया। आपका दिमाग जो है ना किसी भी चीज को आसान कर देता है, थोड़ा दिन होता है उसके बाद वो क्या हो जाता है, आसान कर देता है। उसका काम सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है ना, आपके पैटर्न को, वर्किंग पैटर्न को चेक करता है और उसको फिर वो इजी कर देता है। ठीक, ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको मन नहीं लगेगा, फिर बोरिंग फील होगी। तो दिमाग को नया नया जो है ना चैलेंज देना पड़ता है, तब दिमाग एक्टिवेट होता है। अगर डेली की चीजों को आप रेगुलर करते रहिएगा ना तो दिमाग जो है ना एक्टिवेट नहीं रहेगा, दिमाग एक्टिवेट नहीं रहेगा। आपको जो है ना डेली नया चैलेंज अपने दिमाग को देना होगा। ठीक है, तो यही चैलेंज जो है दिमाग को ग्रो करने में मदद करता है। दिमाग ग्रो करेगा ना तो इस चैलेंज के कारण ही मदद करेगा। ठीक है, तो ये जरूरी है, एकदम जरूरी कि आप जो है चैलेंज फेस करें। ठीक है, हम लोग चैलेंज को कैसे लेते हैं पॉजिटिवली, स्ट्रेस को कैसे लेते हैं पॉजिटिवली, इसके बारे में भी हम लोग सीखने वाले हैं। अब स्ट्रेस की बात आ गई है तो हम लोग तीसरा फैक्टर जो हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं वो है पीस, शांति। ठीक है, शांति का मतलब क्या है ना कि आप काम तो कर रहे हैं, आप उसमें डूब गए, खुशी या दुख इससे ऊपर उठ गए, खुशी से या दुख से, दोनों से ऊपर उठ गए, एक अलग स्टेट में चले गए हैं जिसको हम लोग फ्लो स्टेट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे कर्म समाधि। क्या कहेंगे इसको, कर्म समाधि का। ऐसा कोई काम है आपके पास, आप बताइए, आपके पास कोई ऐसा काम है जिसको करते हुए आप मतलब भूल ही जाते हैं, बताइए। कोई ऐसा काम है आपके पास जिसको करते हैं तो करते करते आप इतना डूब जाता है आपको खुद ही पता नहीं चलता।
जैसे सर कोई हॉबी है, पेंटिंग की है या कुछ संगीत की है, जब हम ऐसे काम करते हैं तो हमें ध्यान भी नहीं रहता कितना टाइम ओवर क्या हो गया, उसी फ्लो में चलते जाते हैं, करते जाते। एक बार मुझे ध्यान है कि मैं पेंटिंग सीख रही थी और गर्मियों के दिन थे, धूप में धूप आ गई, हमें पता ही नहीं चला कि धूप आ गई, हम धूप में बैठे हैं। हमें आकर उन्होंने कहा, सर ने, कि बेटे धूप में क्यों बैठो, छाया में हो जाओ। फिर देखा कि ये तो धूप है। तो आपको पता भी नहीं चला। हाँ जी। तो जैसे कर्म योग यही है, इसको कहते हैं कर्म योग। ठीक है। अब क्या है कि आप जो काम कर रहे हैं होगा कि नहीं, दिमाग में टेंशन पलेगा। काम कर रहे हैं साथ में टेंशन भी है कि होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, या फिर हो ही जाएगा तो क्या क्या होगा। ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है ना आपको नुकसान देती है। ये दोनों दोनों चीजें जो है आपको नुकसान देती है। ठीक है। तो हमें एक ऐसी अवस्था में जाना होता है जिसको हम लोग फ्लो स्टेट ऑफ माइंड करते हैं। फ्लो स्टेट ऑफ माइंड का मतलब क्या हुआ कि हम और काम अलग नहीं, दोनों यूनाइट हो जाते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। और यही वो जगह है जब आपका मन एकदम शांत होता है। ये वो स्थिति है जब आपका मन जो है शांत हो जाता है, एकदम पीसफुल हो जाता है। ठीक है। और इसी अवस्था को प्राप्त करना लक्ष्य। फ्लो का मतलब ये इस अवस्था को प्राप्त करना। ठीक है। तो हम लोग उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसको फ्लो स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। फ्लो स्टेट ऑफ माइंड कैसे प्राप्त होता है, ठीक है, हम कैसे एक फ्लो स्टेट को अचीव कर सके। आप करते करते मतलब इस काम में इतने डूब जाते हैं ना कि आपको पता ही नहीं चलता कि काम है कि नहीं। तो आपको जगाता है, अरे इतना देर हो गया, रात भर लगे हो, सुबह तक लगे हो। हमको याद है जब हमने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया था ना, पहले भी हम तो पिछले 10 साल से या ज़्यादा समय से व्हाट्सएप पर लोगों को ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट दे रहे हैं। लेकिन जब ऑनलाइन का हमने काम स्टार्ट किया तो जूम कैसे ये चलता ये नहीं आता था। ठीक है। कैसे स्क्रीन शेयर करते हैं ये नहीं आता था। ठीक है। म्यूट किसको कहते हैं, अनम्यूट किसको कहते हैं, ये हम नहीं समझते थे। उस समय बहुत स्ट्रेस था, बहुत स्ट्रेस था। लेकिन क्या था, परसिस्टेंस, हम लगे रहे उस काम में। ठीक है। और उस समय मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, लेकिन हम लगे रहे। और अभी देखिए इतने सारे कोर्सेज हैं, जबकि मेरा तो यूट्यूब चैनल ही डिलीट कर दिया गया। हमने पिछले 8-9 साल से जितने भी कोर्स करवाए थे या फिर सब यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किए थे, वो सब के सब एक झटके से यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। ठीक है। उसके बाद जो है हमने कहा ठीक है फिर से चैलेंज लेते हैं। तो ये पिछले 3 साल पहले की बात है कि हमने उन चीज़ों को फिर से कोर्स स्टार्ट मतलब कि किए, और फिर यूट्यूब पे अभी लगभग 750 वीडियोस हैं, है ना। और एक एक वीडियो 2-2 घंटे का, 2.5 घंटे का, इस तरह का वीडियो है। मतलब छोटे छोटे वीडियो की बात नहीं हो रही, बड़े बड़े वीडियो हैं, 3-3 घंटे 4-4 घंटे के भी वीडियो हैं। क्लासेस ऐसी हुई है 3-4 घंटे की। तो जो एक रूल हमें पता चला बाद में, हमने उसको प्रैक्टिकली फील किया। वो रूल ये है कि जब आप तनाव के इंटेंस दौर से गुजरते हैं, स्ट्रेस के इंटेंस दौर से गुजरते हैं, और फिर भी परसिस्टेंट रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, तो आप एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जिसको कहते हैं फ्लो। ठीक है। बहुत ज्यादा तनाव होने के बाद ही आपके जीवन में एक रास्ता खुलता है, आपको गाइडेंस मिलती है। कितने लोगों ने ऐसा फील किया है कि जब वो एकदम तनाव वाली कंडीशन में थे, एकदम समझ नहीं आ रहा था, तो चीजें अचानक से आसान हो गई, एकदम जो है मतलब कि इजी हो गई। कोई बताइए, कोई भी एक एग्जांपल अपने लाइफ में बताइए।
तो यूनिवर्स में हेल्प करने बता के लिए सकते हैं? लोग आ ही जाते हैं ना। सर ऐसे मैं अभी आते अभी का हैं, आपको शेयर, ये तो है। अभी अभी का मेरा जरूर शेयर कर, जरूर। हम्म। मेरा कुल्लू से अमृतसर का फ्लाइट था जो कैंसिल हो गया, और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और उसी समय एक, यानी एयरपोर्ट के मैनेजर ने आके मेरे को हेल्प की और मेरे को वॉल्वो बुक करा के दे दी और मैं एकदम रिलैक्स हो गई। हम्म। तो देखिए, इसमें क्या है ना कि आपने यूनिवर्स से मदद मांगी है ना, लेकिन यस, बहुत सारे लोग जो है यूनिवर्स से मदद नहीं मांगते हैं, लेकिन यूनिवर्स उसकी मदद करती है। यस सर, यूनिवर्स उसकी पूरी मदद मदद करती है, करता है यूनिवर्स। ठीक है। जबकि उस व्यक्ति ने यूनिवर्स से कोई मदद नहीं मांगी, ठीक है, लेकिन यूनिवर्स ने आगे बढ़ के, ठीक है, मदद मदद की है उसको, ठीक है। तो क्या है कि क्यों उसको मदद क्यों करनी, हमको क्यों कि नहीं? यूनिवर्स पे ट्रस्ट था। दरअसल ट्रस्ट पहले खुद पे होना चाहिए, ठीक है। यस सर। जब आप कोई काम ऐसा करते हैं जिसमें बहुत ही कठिनाइयां आती है, फिर भी आप लगे रहते हैं, लेकिन आपको खुद पे ट्रस्ट होता है कि नहीं, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे और हम करेंगे ही करेंगे, ना का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है, ना का कोई सवाल है ही नहीं है, नहीं। ठीक है। और आप अपने काम में लगातार लगे हुए रहते हैं, तो एक्चुअली नेचर का लॉ है, लॉ ऑफ एग्जामिनेशन, लॉ ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें नेचर जो है ना, आपको खुद ब खुद परखती रहती है कि आप लायक हैं कि नहीं, ठीक है। और जब आप उस एग्जाम में पास हो जाते हैं, तो जितना आपने प्रॉब्लम सहा है उसका मुआवजा आपको मिल जाता है, कई गुना बढ़ाकर। जहां आपको 10 रुपए का नुकसान हो रहा था, वो नेचर आपको 100 रुपये या 1000 रुपये 1000 रुपए का आपका फायदा दे देता है। फायदा दे देगी, ठीक है। जब नुकसान हो रहा था फिर भी आप अपने काम में लगे रहे, तो ये लॉ ऑफ एग्जामिनेशन होता है। तो हमने जो सीखा, ठीक है, कि मन की शांति से पहले मन में अस्थिरता आती है, ठीक है, अस्थिरता, रुकावट, बाधा, परेशानी, तनाव। लेकिन व्यक्ति को विश्वास है खुद पर, ठीक है, और वो अपने काम में लगा हुआ रहता है, ठीक है, तो क्या होता है, नेचर उसको वो चीज दे देती है। सक्सेस देती है। हाँ, और वो क्या है, मिल जाता है, ठीक है। तो हम क्या है यहाँ पर फ्लो स्टेट को प्राप्त करने के लिए, मतलब कि वो शांति को प्राप्त करने के लिए हम लोग मेडिटेशन का प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम लोग मेडिटेशन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और इसके लिए कुछ ऐसे टेक्निक्स का यूज करेंगे जिससे हम तुरंत मेडिटेशनल स्टेज में पहुंच जाए, तुरंत मेडिटेशन वाले स्टेज में पहुंच जाए, ठीक है। जैसे फोकस, अभी हमने फोकस जो जिस चीज को कहा ना, ठीक है, टारगेट डिस्टरबेंस हार्डनेस, इसी को कहते हैं ध्यान। इसको क्या कहते हैं? ध्यान। ध्यान। और हमने ध्यान जो है उसके कुछ तरीके आपको शेयर करने हैं इस में, ठीक है। हाइपर फोकस मेडिटेशन, ठीक है, मतलब ऐसे मेडिटेशन के तरीके हैं जिससे आप तुरंत, इजी तरीके हैं, मतलब कोई डिफिकल्ट नहीं, जिससे तुरंत आप ध्यान की अवस्था में पहुंच जाएंगे। जो लोग ध्यान नहीं कर पाते हैं, वो इस कोर्स करने के बाद, जो है तो 5 दिन का, लेकिन हम जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो तब तक हम ये कोर्स को लेंगे, ठीक है। मतलब 5 दिन में हो गया तो ठीक है, अगर 10 दिन लगा तो 10 दिन भी लेंगे, लेकिन ये चीजें आपको प्रैक्टिकली बताएंगे, मतलब केवल पीपीटी चला के थोड़ी नहीं बताएंगे इस बार, इस कोर्स के लिए, ठीक है। उसको
हम लोग स्पेशल मेडिटेशन को फोकस करेंगे, अलग से ध्यान के तरीकों को इस्तेमाल करेंगे जिससे हमें तुरंत ध्यान लग जाए। ठीक है, तो ये फोकस में ये होगा। और पीस में जो है हम लोग कर्म समाधि के बारे में, फ्लो स्टेट ऑफ माइंड के बारे में समझेंगे, फ्लो स्टेट ऑफ माइंड को कैसे प्राप्त करें। और एक्चुअली यही मोक्ष की अवस्था है, जो आप काम कर रहे हैं लेकिन आप क्या है ना, काम से अटैच नहीं, काम कर रहे हैं और आप स्थिर होके काम कर। जैसे युधिष्ठिर को युधिष्ठिर क्यों कहा गया? क्योंकि युद्ध के बीच में भी वो स्थिर रहता था, युधिष्ठिर था। युद्ध के दौरान भी क्या था? युधिष्ठिर जो स्थिर था। ठीक है, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया युधिष्ठिर, मतलब युधिष्ठिर। तो एक लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, उसके बीच में भी जो है आप स्थिर रहते हैं। ठीक है, तो यही युधिष्ठिर होना हो। ठीक है, तो हम लोग ये जो बताया मैंने, ये प्रैक्टिस करेंगे आगे सेशन में। समय 7 बजे का रख रहे हैं और 1 घंटे का रहेगा, 7 से 8 रेगुलर। ठीक है, और टाइमिंग के बारे में कुछ आप लोग बोलना चाहते हैं, बोलिए। सर अगर दोपहर रखो तो बहुत बेटर है। सर 8 बजे ही ठीक रहेगा सर। 8 बजे ऑलरेडी क्लास चल रही है। सर एकदम से 7 से 8 ये क्लास चलेगी, फिर 8 बजे से वो वाली, तो वो एकदम एक साथ कैसे हो पाएगा? तो लंबा 45 मिनट क्लास लेंगे। हमको जो है ना इस मतलब कि घंटे के हिसाब से इसको नहीं देखना है। ये जो है प्रोडक्टिविटी हमको देखना है कि 7 से 7:45 हम करते हैं इसको। ठीक है, 15 मिनट का आपको ब्रेक मिल जाएगा। हमको भी ब्रेक चाहिए ना, क्योंकि बोलेंगे तो हम ही दोनों में, जी सर। है ना। हाँ, तो ये क्या है, टोटली टास्क बेसिस है। आपको जो काम दिया गया है वो काम करना है। कुछ काम साथ में करेंगे, कुछ आपको सिंगल अकेले लेवल पर करना है। ठीक है, और इसका जो ग्रुप बनेगा उसमें आपको टास्क भी करना है, कोई टास्क मिलेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी 2 गुना से 4 गुना, मतलब जितना ज्यादा बढ़ सके, ठीक है, तो ये करना होगा। इसकी फीस जो है 501 रुपये रखा गया है। और ये किनको देना है, पहले छूट किसको है? तो जो साइट पर पेमेंट किए हुए हैं उनको वहाँ लिंक मिलेगा। ठीक है, ये सब वहाँ पर रहेगा, तो उनको पेमेंट नहीं करना। और जो सॉफ्ट स्किल क्लब के मेंबर हैं उनको भी पेमेंट नहीं करना। ठीक है, सुपर हीलर क्लब ग्रुप में है उनको भी पेमेंट नहीं करना। सॉफ्ट स्किल, सुपर हीलर और वेबसाइट मेंबरशिप जो लिए हुए हैं उनको पेमेंट नहीं करना। बाकी के लिए 501 है। ठीक है, पेमेंट डिटेल आप सबके पास है। पेमेंट करके हमको पर्सनली 8083 वाले नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, मेन ग्रुप में ऐड कर देंगे। और सच में चाहते हैं कि जीवन में परिवर्तन हो। ठीक है, एक डिसिप्लिन लाइफ और एक प्रोडक्टिव लाइफ जीना चाहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके लिए। हेलो सर। तो आए, हाँ हेलो। सर बोलिए। अगर दोपहर में एडजस्ट होता होगा तो दोपहर में रखिए ना क्लास, क्योंकि सर यदि 7 बजे से क्लास करेंगे तो सिर्फ बीच में 15 मिनट का समय मिलेगा, और जैसे हाउस वाइफ है, मैं जैसे हाउस वाइफ हूँ, तो वो टाइम पे कैसा खाने बनाना, खाना सब फैमिली को भी देना होता है खाना करने के लिए, तो यस सर। नहीं एडजस्ट कर पाते सर। तो दोपहर में रहेगा तो कैसे सर हम शांति से कर सकेंगे क्लास। और फिर उसके बाद 8 बजे की क्लास रहती है, 8 से 10 वैसा चल जाती है। तो एक साथ इतना नहीं, मतलब एक साथ मतलब घर के काम छोड़ के नहीं बैठ सकते हम लोग। ठीक है, यस तो सर, कहने का उसको मतलब है सिखाने ना का कि तो टाइम लग। देखिए दोपहर को जो है ना हम हम्म। एग्जैक्ट अवेलेबल नहीं है हर दिन नहीं। ठीक है, मतलब 7 दिन उपलब्ध नहीं है, तो बीच में छुट्टी फिर होगी आपको। ठीक है, दोपहर का समय चूंकि हमारे पास कम है, तो आपको बीच बीच में गैप मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप रेडी हाँ हैं तो हम सर, प्ले चलेगा, कर गैप देते हैं। चलेगा। ठीक है, हो सकता है 1-2 दिन जैसे कुछ डेट है उस दिन पे हम अवेलेबल नहीं। ठीक है, तो दोपहर तो फिर हम जो है
मतलब लगातार क्लास नहीं दे पाएंगे, बीच बीच में गैप रहेगा, 1 दिन 2 दिन इस तरह से सर ठीक चलेगा। है। चलेगा ना सर। फिर उस वक्त आप हमको कोई टास्क, आप जैसा अभी बता रहे थे कि टास्क देंगे, तो वो हम कंप्लीट कर लेंगे हमारे टास्क। ठीक है, तो ये 3 बजे से रखते हैं क्लास को, ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू 5 बजे सर। भी तो समय, सुनिए, 5 बजे तो समय रहता है आप लोग के पास? जी यस सर। सर, सर 5 मिनट 3 बजे खोलते हैं। बेस्ट है ना? नहीं सर, मेरे बच्चे स्कूल से आते हैं, उस टाइम उनको खाना देना होता है। सर 3 चलेगा, कोई बात। ठीक है, 3 3 बजे बजे सर बेस्ट है। 2 बजे या 3 बजे बेस्ट है। ठीक है, सर 3 बजे 2 की बजे भी क्लास चल जाएगा। कल 3 बजे से रहेगा ये नेक्स्ट क्लास, ठीक है। जो पेमेंट करेंगे उनके रहेगा, और जिनको बताया, जिनको छूट मिली हुई है उन सबको तो मिलेगी, ठीक है। तो अपने देख लीजिए कि आप किस ग्रुप में आते हैं। सर सवेरे का क्लास ये नहीं रहता क्या, मेडिटेशन? राकेश सर अभी नहीं है, ठीक है। हाँ अच्छा और ठीक है सर। क्लास हम भी लेते हैं, लेकिन सुबह में नेटवर्क ही नहीं रहता हमारे पास। मतलब क्लास अच्छा स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन क्या है ना सर मैं कि तो रिकॉर्डिंग से कर रही हूँ 2 दिन से, श्योर जो जो आपने प्रैक्टिस में आप रिकॉर्डिंग हैं वो भेजी नहीं थी। कर रहे हैं। तो मुझे लगा